तो प्यारे बच्चों, अब तक हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 4 टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। पहला है नाउन, 2 नंबर पे प्रोनाउन, नंबर 3 पे वर्ब, नंबर 4 पे है एडजेक्टिव। इसी में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज प्रीपोजिशन। इसके बाद में पढ़ेंगे इंटरजेक्शन, नंबर 7 पर रहेगा कंजक्शन और नंबर 8 पर रहेगा एडवर्ब। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप ये 8 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो अंग्रेजी में मैं जानता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ से आगे आप टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब्स, जो भी टॉपिक हैं वो सब इन पे डिपेंड हैं। आप इनको जितने अच्छे से क्लियर कर लोगे उसके बाद में आपको अंग्रेजी में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो आज हम शुरू करते हैं प्रीपोजिशन से। ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्री और पोजीशन। प्री का अर्थ आपने पढ़ा है पूर्व, पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की पूर्व की स्थिति बताते हैं क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। तो प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन में हम पढ़ेंगे आज से कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स। प्रीपोजिशन वैसे तो ढेर सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जहाँ तक आपको यूज़ करने हैं वो कुछ ही प्रीपोजिशंस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस देखते हैं। जैसे नंबर 1 पे हम देखेंगे इन, इसके बाद में देखेंगे टू, एक देखेंगे फ्रॉम, एक देखेंगे विद, एक देखेंगे ऑन और देखेंगे ओवर। नेक्स्ट रहेगा एवव, अदर नेक्स्ट रहेगा विदाउट, नेक्स्ट रहेगा आपका इनटू। और 10th तक आज हम पढ़ेंगे और 10th पर आपका रख लेते हैं इनटू, फ्रॉम, विद, ऑन, ओवर, एवव, विदाउट, इनटू, अंडर। ये 10 प्रीपोजिशन पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आप बाकी जो बचेंगे उन्हें जैसे जैसे आपके सिलेबस में आएंगे पढ़ाते जाएंगे। तो आप सभी जानते हैं इनका अर्थ होता है मैं या अंदर, टू या जुड़ने के अर्थ में, फ्रॉम का अर्थ होता है से, विद का अर्थ होता है के साथ, ऑन का अर्थ होता है पर, ओवर का अर्थ होता है ऊपर या पर। इसी प्रकार एबव का अर्थ भी होता है पर या ऊपर। विदाउट का अर्थ होता है के बिना। इनटू का अर्थ होता है में से होकर। अंडर का अर्थ होता है नीचे। इनका यूज़ हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे इन, कोई भी नाउन अथवा प्रोनाउन पहले से ही किसी प्लेस या एरिया के अंदर
स्थित है। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी विशेष एरिया के अंदर है, पहले से ही स्थित है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस एरिया से पहले, कहाँ से पहले, उस एरिया से पहले इन का यूज़ करेंगे। समझ में आया? जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, देयर इज ए बफेलो इन द फील्ड। और डियर स्टूडेंट्स, आप साथ के साथ जो मैं लिखाता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, आप वीडियो को वहीं पॉज कर लें, वहीं रोक लें और ये सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए। आपको एक फ़ायदा है, आप इस वीडियो को जितना चाहें उतनी बार देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे, आपको जिस तरह समझ में आ रहा है। तो देयर इज़ ए बफेलो इन द फील्ड, जैसे यहाँ पे ये बफेलो है, ये कहाँ पर है, इस खेत के इस एरिया के अंदर है। तो इस एरिया से पहले हम क्या लगा रहे हैं, इन यूज़ कर रहे हैं। तो इनका यूज़ आपकी समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है। इनका यूज़ नेक्स्ट कंडीशन में कैसे करते हैं, जैसे अब आप ध्यान देना, टू प्लेसेस, अगर किसी सेंटेंस में आपको दो स्थान दे रखे हैं, अगर किसी सेंटेंस में दो स्थान दे रखे हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, और जिसमें से एक स्थान एरिया वाइज छोटा है और दूसरा उससे बड़ा है, अथवा ये छोटा स्थान इस बड़े स्थान के अंतर्गत आता हो, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, जो छोटा स्थान है उससे पहले आप यूज़ करोगे हमेशा एट, और जो बड़ा स्थान है उससे पहले यूज़ करोगे इन। समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं, राकेश लिव्स छोटी चौपड़, जयपुर। इस वाक्य में देखिए, राकेश कहाँ रहता है, छोटी चौपड़, ये एक जगह का नाम है, और ये जगह कहाँ पे है, जयपुर में है। तो छोटा स्थान है, इससे पहले आप क्या यूज़ करोगे, एट, और जो बड़ा स्थान है उससे पहले आप यूज़ करोगे इन। तो दूसरा यूज़ हमने पढ़ लिया, इनका यूज़ कहाँ करना है, छोटे स्थान और बड़े स्थान में से बड़े स्थान से पहले। पहला हमने प्रयोग पढ़ा, जहाँ पे कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन किसी निश्चित एरिया में पहले से ही स्टैंड करता है या स्थित रहता है, तो इनका यूज़ करते हैं। तो इनका आपकी समझ में आ गया। अब मैं आपको दो छोटे छोटे और इसके प्रयोग याद रखने के हैं, वो आपको याद रखने हैं, नहीं तो फिर का फ़ायदा है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको इनके और दो छोटे छोटे यूज़ बता रहा हूँ, आपको याद रखने हैं। जैसे इनका यूज़ किसी भी सेंटेंस में कभी भी हो, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट एरा में, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये दो पॉइंट ऑफ टाइम है। इन दोनों पॉइंट ऑफ टाइम से आप हमेशा पहले इन का यूज़ करें, और विशेषकर द का भी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चितता को दर्शाएंगे, तो आप इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग यूज़ करें। तो यहाँ तक हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं टू के यूज़ पे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नंबर 2, यूज ऑफ टू। टू का विशेष रूप से आप याद रखना, जब भी हम किसी स्थान विशेष से या व्यक्ति विशेष से, अर्थात किसी संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ते हैं, तो आप वहाँ टू का यूज़ करेंगे। जैसे राम, स्कूल, डेली। यहाँ पर राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल से जुड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा टू यूज़ करेंगे।
तो ये टू का यूज़ बिल्कुल सिंपल है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि टू का यूज़ हम नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नंबर 3 फ्रॉम का यूज़। इसका अर्थ होता है से। बिल्कुल टू के अपोजिट आपको इस पर ध्यान रखना है। अगर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम अथवा स्थान विशेष से हम जब अलग होते हैं तो हमेशा फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे राम रिटर्न्ड फ्रॉम आगरा यस्टरडे। अब यहाँ पे राम है वो क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। कहाँ से वापस आ रहा है, आगरा से। तो ये प्लेस है आगरा, वहाँ से अलग होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, फ्रॉम यूज़ करोगे। नंबर 4 हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ विद। विद का अर्थ होता है के साथ। अगर क्रम कुछ उल्टा सीधा है तो आप ध्यान रखें, आपको 10 प्रीपोजिशंस पढ़ाने हैं, आप उन पर ध्यान रखें। विद का अर्थ है, इस शाब्दिक अर्थ पर आप जाइए, इसका अर्थ क्या है, के साथ। जब हम किसी कार्य को किसी के साथ मिलकर करते हैं तो हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या यूज़ करेंगे, विद। जैसे रीता गोज खाली जगह मार्केट हर मदर। यहाँ पे देखिए आपको 2 प्रीपोजिशन सीखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला हम पढ़ चुके हैं, रीता क्या कर रही है, जाती है। कहाँ जाती है, मार्केट। तो मार्केट से जुड़ रही है तो यहाँ यूज़ करेंगे टू। किसके साथ जा रही है, ये काम, जाने का काम किसके साथ कर रही है, अपनी माँ के साथ। तो यहाँ यूज़ करेंगे विद। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। नंबर 5 पे हम पढ़ लेते हैं यूज ऑफ ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर। देखिए बहुत ही स्पेशल है ये प्रीपोजिशन, क्योंकि ऑन, ओवर और एबव ये तीनों का सेम सेंस है। इन तीनों का अर्थ होता है पर या ऊपर। तो आपको याद रखना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑन का यूज़ हम कब करते हैं, यहाँ आपको समझना है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी नाउन हो सकती है अथवा प्रोनाउन हो सकता है। ये जो ऑब्जेक्ट है किसी भी अदर ऑब्जेक्ट, वो भी नाउन हो सकता है अथवा प्रोनाउन हो सकता है। ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ये जो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सेकंड ऑब्जेक्ट्स की सरफेस यानी इसका तल, तल को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच कर रहा है यानी तल को टच कर रहा है, तो हमेशा इस वाली सरफेस वाले ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे ऑन। जैसे एक सेंटेंस, देयर इज माई बैग ऑन द टेबल। यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बैग है मेरा, और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के कहाँ रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है। अगर ऊपर वाली कंडीशन है तो आपको याद रखना है क्या यूज़ करना है, ऑन। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बैग है वो टेबल पे कैसे रखेगा, टच करके हुए रखेगा। तो यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में बाकी जो बचा हुआ है वो मैटर पढ़ेंगे। धन्यवाद।